दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। देखते दिन भर की खास खबरें। शहर में अमन शांति का संदेश देते हुए पुलिस बल द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। पुलिस बल रहा मौजूद। नगर की गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुवीर चरण शर्मा का स्वर्गवास होने पर राजकीय सम्मान से किया गया विदा। अंतिम यात्रा में नगर के प्रबुद्ध व गणमान्य हुए शामिल। और 3 मासूम बच्चों का पिता परेशान होकर पहुंचा जिला प्रशासन के पास। कर रहा है एहसास की राशन दुकान से खाद्य सामग्री की मांग। शहर के मुख्य मार्ग से पुलिस बल द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। नगर में अमन शांति के संदेश फ्लैग मार्च के माध्यम से दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी और अधिकारी फ्लैग मार्च में शामिल रहे। रैपिड एक्शन फोर्स की 108वीं बटालियन का विदिशा जिले में परिचय भ्रमण है। इसी तारतम्य में आज विदिशा शहर में एक फ्लैग मार्च निकाला गया था, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स और जिला पुलिस बल के जो सदस्य थे उनके द्वारा शहर के जो संवेदनशील इलाके थे उन पे भ्रमण किया गया और जो आगामी त्यौहार रहते हैं इनके संबंध में आरएएफ को परिचित कराया गया। नगर की गौरवशाली पुरुष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुवीर चरण शर्मा का स्वर्गवास होने पर राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। मुक्तिधाम पर दाह संस्कार हुआ। उनकी अंतिम यात्रा में नगर के वरिष्ठ प्रबुद्ध जनों सहित जनप्रतिनिधि व शासकीय कर्मचारी शामिल रहे। भैया सानी और विदिशा ही क्या मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के एकमात्र जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने अपनी जवानी देश की आज़ादी को लाने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जेलों में बिताई और न केवल आज़ादी पाने तक लड़ाई अपनी सीमित रखी, बाद में भी उनको मिलने वाली सम्मान निधि से भी इस नगर का भविष्य संवारने को वो हमेशा तत्पर रहे। अपनी सम्मान निधि में से उन्होंने गर्ल्स कॉलेज जो नया नया बना था उसमें फर्नीचर नहीं था,
वहाँ फर्नीचर प्रदान करने के लिए 2 लाख उस समय दिए। वहाँ बच्चियों के लिए कैंटीन नहीं थी, कैंटीन बनाने के लिए भी 2.5 लाख रुपए दिए। विवेकानंद जी की मूर्ति के लिए 1.5 लाख रुपए दिए। वहाँ साइकिल स्टैंड बनवाया। इसी तरह से शहीद ज्योति स्तंभ, उनके एक दिमाग की बड़ी कल्पना थी कि देश के शहीदों को हम याद करें, तो एक शहीद ज्योति स्तंभ का निर्माण नगर पालिका के सहयोग से वहाँ उन्होंने करवाया, जो आज भी एक देश में शहीदों की एक स्मृति का प्रतीक है। नगर में हमारे राष्ट्र के क्रांतिकारी नायकों की मूर्ति लगाने में भी वो अग्रणी रहे और चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रानी लक्ष्मीबाई की मूर्तियाँ लगाकर इस शहर को, इन क्रांतिकारियों को याद करने का एक अवसर प्रदान किया कि कुछ नहीं तो हम उन्हें उनकी जन्म जयंतियों पर इन महान क्रांतिकारियों को पुष्पांजलि अर्पित करके याद करते रहें। एक सपना उनका और था हिंदी भवन बनाने का, जो नगर पालिका के सहयोग से बना, पर अपर्याप्त राशि होने से वो वैसा नहीं बना जैसा उनका सपना था। हम ये उम्मीद करेंगे कि नगर पालिका प्रशासन उसका पुनर्निर्माण कराए और शीघ्र ही वो जनता के लिए लोकार्पित हो, ताकि वो लोगों के काम आ सके। आज मुक्तिधाम पर दाह संस्कार किया जा रहा है। हम ऐसे महामानव को आज विदा करने आए हैं जिन्होंने भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने में अपनी जवानी न्यौछावर कर दी। न केवल आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बल्कि संपूर्ण जीवन श्रद्धेय रघुवीर चरण जी ने देश को और समाज को समर्पित किया। आज पूरा शहर गमगीन है, गम का माहौल है। आपने न केवल स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, बल्कि शहर में अनेक सामाजिक और रचनात्मक कार्य करके समाज को एक नई दिशा और एक नए उदाहरण बनने का भी आपने काम किया है। चाहे वो हिंदी भवन हो, चाहे हमारे महापुरुषों की मूर्ति स्थापित करने का हो, चाहे गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति देकर शिक्षा ग्रहण कराने का हो, ये अद्भुत काम सम्मानीय रघुवीर चरण जी ने किया है। पूरा शहर हमेशा उनको श्रद्धा के साथ याद करता रहेगा। आज बड़े गमगीन माहौल में हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको आवागमन से मुक्त करके अपने चरणों में स्थान दे। हमारे शहर का जो उन्होंने गौरव बढ़ाया है, उसके लिए हमेशा शहरवासी उनके ऋणी रहेंगे। दुख का विषय है कि आज भारत माता के सपूत विदिशा की माटी के लाल रघुवीर चरण जी शर्मा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आज हमें विदिशा वासियों को छोड़कर चले गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। हमारे बाबूजी ने देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया, इस विदिशा का नाम रोशन किया, और जब उन्हें सम्मान निधि मिलने लगी तो उन्होंने अनेक रचनात्मक कार्य इस विदिशा शहर में किए। वे सदा हमारे स्मृति में याद रहेंगे। पूरा विदिशा आज शहर गमगीन है, क्योंकि एक भारत माता का सच्चा सपूत आज हमारे बीच से चला गया। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पण करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें। शिक्षित हमारे बीच नहीं, उनके बारे में उनका परिचय। हमारे विदिशा जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया और अपनी जान की परवाह किए बिना देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में सहयोग दिया। इसके पश्चात भी जो भारत सरकार से उनको सम्मान निधि प्राप्त होती थी, उस सम्मान निधि का उपयोग भी उन्होंने समाज सेवा के कार्यों में लगाया। ऐसे महान संत को आज विदिशा वासियों ने सादर श्रद्धांजलि अर्पित की है। जो दाह संस्कार किया जा रहा है, कौन थे और क्या विशेष था आज? विदिशा जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुमूल्य योगदान दिया था, स्वर्गीय रघुवीर चरण शर्मा जी का कल रात्रि में देहांत हो गया था और आज उनकी अंत्येष्टि मुक्तिधाम में की जा रही है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। क्या हुआ था? डंडापुरा स्थित सिंधी पंचायत की धर्मशाला में सिंधी समाज द्वारा प्रसादी का वितरण किया गया। सिंधी समाज के वरिष्ठ दिनेश रामानी द्वारा बतलाया गया। सत्यनाम 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 सत्यनाम
सतनाम 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 वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम सतनाम। पंचायत की ओर से आज गुरु नानक जी का जन्म मनाया गया। झूलेलाल मंदिर में सभी पूज्य सिंधी पंचायत एवं सभी समाजों को निःशुल्क लंगर कराया गया और आज के दिन पे पूज्य सिंधी पंचायत के उपाध्यक्ष दीवान मंगतानी ने एक नई पहल स्टार्ट की। कल उनका जन्मदिन था। उन्होंने आज 5100 रुपये मंदिर के लिए दान में दिए। उन्होंने बोला कि जन्मदिन पे फालतू खर्च करने से अच्छा धर्म के काम में देना चाहिए। जय हिंद जय भारत। कुरवाई के ग्राम भोरासा में रहने वाले 3 मासूम बच्चों का पिता हैरान परेशान होकर जिला मुख्यालय आया। बहादुर सिंह ने मीडिया को बताया कि शासकीय राशन दुकान से उसी राशन सामग्री नहीं मिल रही है और पिछले 5 साल से परेशान हो रहा है। मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करने को मजबूर है। उसका राशन कार्ड ग्राम भोरासा का है, जबकि वह विदिशा की रायपुरा बस्ती में 5 साल से निवासरत है। प्रशासन से उसने राशन सामग्री की मांग की है। के पैसे आए थे, पैसे मिल गए, गेहूँ नहीं मिले, 50 किलो गेहूँ लगे थे। हम सब कंट्रोल में भर आए। कोई कहे नंदवाना में जाओ, कोई कहे कहाँ के रहने वाले हो? रायपुरा विदिशा 6 साल से रह रहे विदिशा गाँव छोड़ के। तो आज काय के लिए आए थे? आज हमारे पास खाने के लिए आटा पानी नहीं था, तो हमने कलेक्टर साहब के चलो हमें कम का कंट्रोल से 2 किलो नहीं मिलता। महंगाई इतनी हो गई कि अपने बच्चों को कैसे पेट राशन कार्ड हैगा ना? हैगा है तो कंट्रोल वाले देती नहीं ये राशन कार्ड। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आप गांव में मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। कौन से गांव के रहने वाले? भोरासा भाई अपन जाके कंट्रोल में जाओ, मुझे कहते हैं इधर नहीं मिलेगा, जाओ इधर। मुझे 5 साल से जहाँ रह रहे हूँ, मुझे 1 किलो गेहूँ नहीं मिला। तो कलेक्टर साहब क्या बोले? कलेक्टर साहब ने कागज ले ली। मैं जी 5 साल 1 किलो आटो मंगाता हूँ 30 रुपये का, तीनों बच्चों को पेट भरता हूँ। ये मताई नहीं मैं ही माँ में की मेरी बात कैसे घर का पालन करते हैं? बहुत मुश्किल मजदूरी करता हूँ। आज 3 दिन से मैं मजदूरी से नहीं गया, तक मेरे घर पे आटा नहीं, 1 किलो का आटा बना के खाते हैं। और आज भी आऊँगी मेरी आग बनाना नहीं। राधा देवी परिसर काची मोहल्ला में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। अनेक श्रद्धालु भागवत कथा का लाभ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पांडवों ने खूब कीर्तन किया, दृष्टि क्रिया की। इसके आगे भगवान द्वारिका आए। समय आया, उत्तरा के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया। द्रोणस्त्र विकृष्ट मदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवाना जगो कुछ गत्यात चक्र मातस्थ देव संगताया। इनका ये नहीं दे सकते। पुत्र का नाम धौम ऋषि कृपाचार्य व्यास जी ने परीक्षित रखा। परीक्षित महाराज जय हो। अर्जुन को लेने के लिए भगवान द्वारिका से आया और द्वारिका में अर्जुन को लेकर भगवान आए। 7वां है अर्जुन द्वारिका में रहे। भगवान अपनी लीला संवरण कर रहे और लीला संवरण करते समय अपना तेज भागवत में रखा। कुछ माताओं को लेके आए हैं। मार्ग में भीलों ने चढ़ाई कर दी, रक्षा नहीं कर सके तो आकाशवाणी होने। पुरुष बली नहीं होते समय होते बलवान। भीलन लूटी गोपियां बोई अर्जुन बोई मान। अर्जुन रक्षा नहीं कर सके, भीलों ने गोपियां लूट ली। बलवान समय होता मनुष्य नहीं होता है। समय समय के सब बड़े, समय समय की बात। काहू दिन के दिन बड़े, काहू दिन की रात। आकाशवाणी होने लगी अर्जुन कि कन्हैया की लीला था। कन्हैया लीला संवरण करके चले गए तो तुम कुछ नहीं कर सके। तो कन्हैया थे तो तुमने महाभारत में भी जा पाए। जो दुखी हो गए,
धर्मराज के सामने आए। धर्मराज ने पूछा, समरण कर ली, हमारे कन्हैया को छोड़ के चले, द्वारा हमारी रक्षा कौन करेगा? ये परीक्षा जी नहीं करता। तो धर्मराज कहते हैं कोई किसी की रक्षा नहीं करता, रक्षा करने वाला भगवान। तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। क्षमा कर देगा। 9 तारीख से प्रारंभ होकर 16 तारीख तक रहेगी। मनमोहन जी दुबे आचार्य सागर से पधारे हुए, इसमें जो है उन्हीं की कथा इसमें श्रवण की जा रही है। और आज जो है रक्षित और उनका जो है उनका जन्म के संबंध में पूरा विवरण बता रहे हैं। कल जो है कृष्ण जन्म की लीला होगी और पंडित जी जो है इनके आस्था चैनल पे अच्छी उनकी कथाएं भी आती हैं जो सागर से पधारी है। मेरा नाम एस के पंथी, रिटायर्ड डिप्टी एसपी भोपाल से हूँ। मेरी ये भुआ श्री लक्ष्मीबाई ये जो कथा करवा रही है, मुख्य जजमान श्री लक्ष्मीबाई जी हैं। तहसील नटीरन नगतरा निवासी पीड़ित युवक रामचरण ने बताया कि अपनी जमीन उसने गिरवी रखी थी। भैयालाल और हरिनारायण ने धोखाधड़ी कर उसकी जमीन को किसी अन्य को बेच दिया है। वह पिछले 6 महीने से जिला प्रशासन के चक्कर काट रहा है। न्याय की आस में अभी भी परेशान हो रहा है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। रामचरण है साहब। कहाँ से आए? ग्राम नंगतरा, तहसील नटेरन, थाना नटेरा। क्या मामला? का मूल निवासी हूँ। मेरी खेती गिरवी रखी थी मैंने भैयालाल और हरिनारायण दुबे को। इनने मेरे 400 किसी धोखाधड़ी करके रजिस्ट्री पर दस्तखत करवा लिए और मुझसे कहने लगे तेरे पैसे हम दे देंगे, हमें दे देना, हमारे पैसे हमें दे देना और तेरी ज़मीन हम वापस कर देंगे। इनने झूठा मुझे आश्वासन देकर नहीं 6 महीने का करार पूनों को रख दिया। मैं पैसे लेके गया तो जे मुझे आने बहाने धोखाधड़ी करके जे राउंड में मेरे को गलत बोले। वहाँ से मैं घर आ गया। घर आने के बाद में मुझे पता चला कि उन भैयालाल और हरिनारायण ने दूसरे सौदी पुत्र मुन्ना लाल को ज़मीन रजिस्ट्री कर दी गई। उनका जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि हरिनारायण कहाँ जा, और उनका जाता हूँ तो कह लगे कि वो तुझसे हमने ज़मीन ही नहीं ली। ये मसला है साहब, ये सुलझता मेरा हो नहीं रहा। मैं थाने नटेरन प्रभारी साहब का जाता हूँ तो मेरी रिपोर्ट नहीं झेल भी लेते हैं तो कार्रवाई नहीं होती। और तहसील नटेरन तहसीलदार साहब को दिया तो उनने भी 6 महीने हो गए आज मेरी कोई एप्लीकेशन। कलेक्टर साहब ने क्या कहा था? कलेक्टर साहब जो कहने लगे हम तुम्हारा करेंगे न्याय। कितने बीघा? 2.5 बीघा है साहब। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़।